नमस्कार दोस्तों, मैं रवि चौधरी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिको नॉलेज में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वायरल फीवर के बारे में। वायरल फीवर क्या होता है, कैसे होता है ना, कौन सा वायरस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कॉजेटिव एजेंट क्या है एंड इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, कौन कौन से टेस्ट है जिससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि वायरल फीवर है। बात करते हैं वायरल फीवर की। कोई भी फीवर जो वायरस के कारण होता है, फीवर जिसको वायरस कॉज करता है, वो वायरल फीवर होता है। वो डेंगू का फीवर भी हो सकता है, निमोनिया में भी हो सकता है, सर्दी जुकाम में भी हो सकता है। अगर कोई भी फीवर वायरस के कारण हो रहा है बॉडी में, है ना, वायरल इन्फेक्शन है, उसके कारण फीवर आ रहा है, तो उसको वायरल फीवर कहते हैं। बात करते हैं इसके कॉजेज की, कौन कौन से कारण होते हैं, कौन कौन से वायरस होते हैं जिसके कारण वायरल फीवर हो सकता है। इसका कोई पर्टिकुलर कॉज नहीं है कि एक ही वायरस के कारण हो सकता है। बॉडी में किसी भी वायरस के कारण अगर इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, उसके कारण बॉडी में टेम्परेचर राइज हो रहा है, फीवर आ रहा है, तो उसको वायरल फीवर बोल सकते हैं। जैसे इसका एक कॉज होता है इन्फ्लुएंजा वायरस। इसके कारण भी, इसका जब भी इन्फेक्शन बॉडी में होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस जब भी बॉडी में एंटर करता है, तो इसके इन्फेक्शन के कारण भी फीवर आ सकता है। उसे भी अपन वायरल फीवर बोल सकते हैं। सेकंड है एडिनो वायरस। एडिनो वायरस ये कॉज करता है कॉमन कोल्ड, वायरल निमोनिया, वायरल ब्रोंकाइटिस। ठीक है, तो इसके कारण भी जो वायरल निमोनिया या वायरल ब्रोंकाइटिस या कॉमन कोल्ड है ना, जो वायरस के कारण हुआ है, उसमें भी जो फीवर आता है तो उसको वायरल फीवर बोलते हैं। कोरोना वायरस, जैसे कोविड के टाइम पे जो फीवर आ रहा था, कॉज क्या था, कोरोना वायरस था, तो उसको भी वायरल फीवर ही बोलेंगे। डेंगू वायरस, डेंगू वायरस के कारण जो भी डेंगू होता है, किसी को की डिसीज होती है, तो उसमें जो भी फीवर आता है वो भी वायरल फीवर ही है, क्योंकि वो वायरस के कारण हो रहा है। इसका रोटा वायरस। बात करते हैं इसमें लक्षण के, सिम्टम्स ऑफ वायरल फीवर, है ना। वायरल फीवर में कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। इसमें एक तो हाई ग्रेड फीवर आता है, 2 से 3 दिन तक बहुत ज्यादा फीवर आएगा। ठीक है, वायरल फीवर का मेन लक्षण है। इसमें कॉमन कोल्ड हो सकता है, शरीर में कमजोरी रहेगी, हेडेक होगा, मसल्स पेन, पूरे शरीर में दर्द बना रहेगा, मांसपेशियों में दर्द होगा, ज्वाइंट पेन होगा। ये सिम्टम्स होते हैं वायरल फीवर के। बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मीन्स कैसे पता लगा सकते हैं कि हमको वायरल फीवर ही है, बैक्टीरियल नहीं है। कौन कौन सी जांचें करा सकते हैं, तो इसमें अपन सीबीसी करा सकते हैं, उसमें प्लेटलेट देख सकते हैं, डब्ल्यूबीसी देख सकते हैं, ठीक है, एलएफटी देख सकते हैं, कोई लीवर में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना, आरएफटी करा सकते हैं। और वायरल लोड टेस्ट होता है एक, है ना, वायरस की क्वांटिटी को मेजर्स करने के लिए वायरल लोड टेस्ट होता है, उसको भी कर सकते हैं, है ना। एचबीएसएजी कर सकते हैं, कोई हेपेटाइटिस वायरस तो नहीं है बॉडी में, है ना। देन बात करते हैं ट्रीटमेंट की, इसमें कौन कौन सा ट्रीटमेंट लिया जाता है। वायरल फीवर में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है ना। जब भी किसी को फीवर आता है, मेडिकल से डायरेक्ट एंटीबायोटिक ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी पेशेंट को वायरल फीवर है, वायरस के कारण फीवर आ रहा है, तो उसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं होता है। इसका जो ट्रीटमेंट है, इसमें एंटीवायरल मेडिसिन दी जाती है, जैसे ओसेल्टामिविर आती है 75 mg की, है ना। और इसमें एंटीबायोटिक दे सकते हैं। वो क्यों दे सकते हैं, टू प्रिवेंट सेकेंडरी इन्फेक्शन, पेशेंट को सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचाने के लिए इसमें एंटीबायोटिक देते हैं। अगर डायरेक्टली ओनली अपन एंटीबायोटिक खा रहे हैं कंटिन्यू, तो एंटीबायोटिक से ठीक नहीं हो सकता है, क्योंकि वो वायरल इन्फेक्शन है, इसमें एंटीवायरल मेडिसिन ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। बाकी इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, जैसे पेशेंट को मसल्स पेन हो रहा है, जॉइंट पेन हो रहा है ना, तो उसके लिए एनाल्जेसिक मेडिसिन देते हैं, पेन किलर देते हैं। अगर पेशेंट को फीवर है तो उसमें एंटीपायरेटिक दे सकते हैं, पीसीएम। अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स उसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। बात करते हैं इसमें प्रिवेंशन की, इसका क्या प्रिवेंशन है, इससे कैसे बच सकते हैं। जो भी वायरल फीवर होता है, इसमें जो भी सिम्टम्स है, जैसे कॉमन कोल्ड, है ना, खांसी, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, तो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से भी स्प्रेड होते हैं। सपोज किसी पेशेंट को वायरल निमोनिया है, डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उसके खांसने सीखने से जो ड्रॉप्स 1% टू अनदर पर्सन स्प्रेड होते हैं, उसके कारण भी निमोनिया का जो वायरस है वो स्प्रेड हो सकता है। इसका प्रिवेंशन यही है, मास्क बियर करके रहें एक दूसरे के साथ। और जो पेशेंट को ज़्यादा वायरल निमोनिया हो रहा है या वायरस वाली कोई भी चीज़ है, तो उसको आइसोलेट कर सकते हैं, है ना, उससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। इसी तरह के हेल्थ रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मेडिको नॉलेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट जरूर करें।